नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं IBPS AFO की, यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्पेशल सीरीज़ है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अभी तक 2 वीडियो आ चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, ताकि आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। इस सेशन में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही इस सेशन को भी शेयर करते चलें। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे पूछा गया है इंडियन ड्वार्फ व्हीट के बारे में। राइट आंसर है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज। मतलब कि जो फ्लैग लीफ होती है, फ्लैग लीफ की जो स्टेज होती है, उसका फोटोसिंथेसिस में यानी प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत योगदान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग 50% के आसपास योगदान होता है। तो जो आंसर है हमारा 52%। नेक्स्ट है द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो, यानी यहाँ पे आलू का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है साउथ अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सल्फर कंटेंट परसेंटेज में इन पोटेशियम सल्फेट, मतलब कि जो पोटेशियम सल्फेट है उसमें सल्फर की कितनी मात्रा होती है, परसेंटेज में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है, राइट आंसर है वो है 17% होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे पूछा है बोरॉन कंटेन इन बोरेक्स। तो जो बोरॉन की जो मात्रा है बोरेक्स में वो कितने प्रतिशत होती है, इसको सुहागा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है एडिबल बनाना, मतलब कि जो खाने योग्य जो केला होता है वह किस प्रकार का होता है। तो मोस्टली वो ट्रिप्लॉइड होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो, मतलब यहाँ पे ये आम की पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी पूछ रहा है। तो चंद्रकरण, ओल्लूर और सलेम, ये तीनों जो हैं पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी हैं। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं लूज स्मट। जो लूज स्मट होता है वो मतलब कैसे होता है, इंटरनली सीड बोर्न होता है कि एक्सटर्नली सीड बोर्न होता है कि एयरबोर्न। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इंटरनली सीड बोर्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज बाय। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि जो अंडा होता है उसकी हम क्वालिटी किस टेस्ट से जज करते हैं, किस टेस्ट से देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा आपका कैंडलिंग। कैंडलिंग जो होता है जिससे क्वालिटी ऑफ एग देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मध्य चक्र होता है उसकी सबसे लंबी जो अवस्था होती है, जो फेज़ होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डाइस्ट्रस। ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस 1883 बाय विलियम बेंटिक। मतलब कि एक महलवारी सिस्टम है, ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1883 में विलियम बेंटिक। ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महलवारी सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आगरा और अवध, ये औध यानी अवध और ये पंजाब वाले रीजन, ये पंजाब आगरा औध में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है आगरा और अवध। इसी टाइप का एक सिस्टम और है जमींदारी सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इनिशिएटेड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे
दोनों टाइप के क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ डाला गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ज़मींदारी जो सिस्टम है वो 1793 में आया था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, जबकि जो महलवारी सिस्टम है ये जो है 1883 में आया था और ये विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया था। और ये जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये आगरा और अवध में स्टार्ट हुआ था, जबकि जो जमींदारी सिस्टम है ये जो है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये स्टार्ट किया गया था। उस टाइम मतलब बंगाल प्रोविंस था, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन एमपीपी इज जीरो। एमपीपी का जो फुल फॉर्म है वो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। जब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जीरो होता है तो एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है कि मार्जिनल जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मिनिमम होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन ही बैंक के मेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट इज़ मिनिमम। आपको याद रखना है कि अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगर जीरो है तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चॉइस ऑफ टेक्निक रिटन बाय। ये एक किताब का नाम है जिसका नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक्स। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है राइट आंसर हमारा अमर्त्य कुमार सेन। तो अमर्त्य सेन साहब द्वारा ये बुक रिटन की गई है, लिखी गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है विपटेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ये सब लोग जानते होंगे, जो विपटेल जो बीमारी होती है, जो डिसीज़ होती है कॉलीफ्लावर में, वह मोलिबिडनम से होती है। मोलिबिडनम की कमी से ये बीमारी होती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि विपटेल जो डिसीज़ है वो किस में होती है, कौन सी क्रॉप में होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉलीफ्लावर में ये होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। मतलब कि क्रेंज टाइप की जो एनाटॉमी होती है वो किस प्रकार के प्लांट्स में, क्रॉप में पाई जाती है। तो मेनली जो क्रेंज टाइप की एनाटॉमी होती है वो C4 टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि C4 टाइप का कौन सा प्लांट है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सोरगम। सोरगम जो है C4 टाइप का प्लांट है। सोरगम, शुगर केन, ये C4 प्लांट होते हैं और मेज भी यहाँ पे हमारा C4 प्लांट में आता है। तो इनको आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय विच एंजाइम। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वहाँ पे एंजाइम के बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ पे एंजाइम के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा एंजाइम होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है नाइट्रोजिनेज। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजिनेज कंसिस्ट ऑफ। मतलब कि यहाँ पे उसी के आगे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया गया है। जो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वह किन किन से बनता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ये आयरन और मोलिब्डेनम प्रोटीन से बना होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स इज आर। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं कोई एक है या फिर एक से अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। यानी कि सिस्टीन और मिथ्योनिन जो हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी है ऑक्सीजन के निर्माण के लिए या सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है जिंक। जिंक जो है ज़रूरी है ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। जो IBPS AFO मेगा सीरीज़ का जो पार्ट 2 था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वर्कर बी होती हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो उसका हम आपको आंसर बता देते हैं। उसका जो राइट आंसर है वो है स्टेराइल फीमेल। जो स्टेराइल फीमेल मतलब जो वर्कर बी होती हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका जो राइट आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कोकोनट फैट इज़ रिच सोर्स ऑफ, यानी कि जो नारियल फैट होता है, नारियल में फैट होता है, कोकोनट फैट जो होता है वो किसका रिच सोर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन है पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, रेसिनोलिक एसिड और लॉरिक एसिड। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई एक सही आंसर है, राइट आंसर है, इसको आपको कमेंट में बताना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।